जय माता जी। राम राम सीताराम। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आपको किसी को इसमें पैसा नहीं लगेगा। ये हमारा दूसरा विभाग का काम चल रहा है स्टड फार्म का, घोड़ाओं के लिए, घोड़ा और घोड़ियों के लिए। कोई कोई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि राम भाई आप वीडियो बना के भेजिए, तो बहुत लोग को उसमें जानकारी मिलती है। ये कुंडी है, 3 फुट ऊपर रखना चाहिए, उससे ज़्यादा मत रखो। घोड़ा होगा ये, घोड़ी होगी, क्योंकि 3 फुट ही रखना नहीं चाहिए। पर ये दाना पानी बहुत महंगा आता है, इसीलिए इतना ऊपर रखना पड़ता है। ये जहाँ से ज़मीन से आपको जहाँ रूम में रखना है वहाँ से 3 फुट ही रखना पूरी। उसमें कुंडी भी आ जाती है, 1.5 फुट के आसपास दीवार और 1.5 फुट के आसपास की कुंडी, 3 फुट ही रखना चाहिए। ऊपर ये गाड़ो 3 फुट का ऊपर वाला ही चाहिए। और ये दरवाज़ा का 4 फुट चौड़ाई है और लंबाई है उसकी 9 फुट पूरी। ये हमारा डॉन है, ब्राज़ीलियन मास्टिक, 1 साल के आसपास का होगा। बहुत शांत है, ये जाति बहुत डेंजर आती है। तो आप थोड़ा इसको देखिए और कैसे बनाया, कितने फीट का। ये 15 बाई 15 का सब रूम है, उसमें छोटा भी है और आप बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। हमने तो इसमें पतरा डाला है। आपके पास पैसा होगा और सगवड़ होगी तो आप उसके पर छत भी भर सकते हैं कोकरेट की। ये बढ़िया रहती है, क्योंकि कोई तूफान बुफान आता है तो आपको डर नहीं रहता। ये पतरा होता है तो अपने को करोड़ों का घोड़ा उसमें रहता है तो डर लगता है। लेकिन हमारे पास तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम नहीं भर सकता, इसीलिए पतरा डालते हैं। भगवान देगे मौका तो ये पतरा निकाल के वापस भर लेंगे सर, ऐसा नहीं है। हम कोई बड़ा किसान नहीं है, शौक़ हमारा बड़ा है। हम जो रखते हैं गाय घोड़ा, उसको व्यवस्था से ही रखते हैं, हमारी जितनी पहुँच होगी इतनी। लेकिन ये 15 बाई 15 का तो हर घोड़ा और घोड़ी को चाहिए। 10-15 भी चलेगा घोड़ी को, तो नर घोड़ा होगा तो उसको 15 बाई 15 तो चाहिए ही, उससे बड़ा भी चाहिए। और इसकी पूरी ऊंचाई है 14 फुट। 9 फुट से दरवाज़ा और वहाँ से 3 फुट के आसपास है, 14 फुट के ऊपर ही अंदर ही है। तो वहाँ घोड़ा कभी ऊपर खड़ा होगा तो भी उस छत में नहीं पहुँच सकता। और आप फैन लगा सकते हैं इसमें, पैसा होगा तो एसी भी लगा सकते हैं, और पानी का फुहारा एक आता है वो भी लगा सकते हैं। धूप ज़्यादा पड़ती है तो, और ठंडी होती है तो भी एसी लगा सकते हैं, गर्म एसी भी आती है। आपको जैसी आपकी सगवड़ ऐसा आप कर सकते हैं। और दूसरा ये दाइजा की बात करते हैं, हमारे इधर करियावर बोलते हैं। लेकिन कोई कोई जाति में ऐसा है कि लड़की वाला पैसा लेता है, कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और लड़की की शादी कर देते हैं और दाइजा वहाँ से कर देते हैं। तो वो सोचना चाहिए आप सबको, दाइजा लेना और देना दोनों गुनाह है। और आपको लगता है ये सामने वाला से हमने लड़की का पैसा लिया है 2 लाख, हमारे गांव में एक ऐसा है कि 1.5 लाख लिया है, तो ये आपकी लड़की का ही पैसा तो होता है। जब लड़की ससुराल जाएगी तो उसका ही घर में ये 1.5 लाख का घाटा आया होगा। एक तो मजदूर लोग होते हैं और ऊपर से ये 1.5 लाख आप लेते हैं। तो ये आप कोई कोई बहुत परिवार ऐसा है, बहुत जाति में है, यहाँ तो हर तरह की जाति है हिंदुस्तान में। तो बोलते हैं हम लड़की का घर का पानी भी नहीं पीते। अरे यार वहाँ खाते भी नहीं। अरे यार आप पैसा खा जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख और पानी नहीं पिएगा तो अब डूबे मरो। मैं तो वही बोलता हूँ, ये लड़की जहाँ ससुराल जाएगी तो उसको ही काम करना पड़ेगा, उसका ही घर में। ये आपने पहले से ही लड़की दिया, उसके बाद आपने घाटा कर दिया है 1.5 लाख 2 लाख का। शादी किया होगा लड़की का धाम धूम से, और उसका पैसा भी कोई कोई लोग लेते हैं। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी लड़की का पैसा और आपके दामाद से जब
शादी नहीं होती उस पहले से आप लेते हैं पैसा, और बाद में तो लड़की को ही काम ना पड़ेगा, उसको ही ये कर्जा तो आना पड़ेगा। अब भगवान पे विश्वास रखिए, उनसे ही मांगिए, वो ही देगा, करोड़ों अजबू देगा। कभी नहीं बोलेगा कि मैंने दिया है उसको, वो बताएगा भी नहीं, वो याद तो नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन कभी ऐसा बोलेगा भी नहीं कि मैं इसको 2 लाख दिया था, लाख दिया था। तो ऐसा यार मत करो, क्योंकि ये आपकी लड़की को ही कमा कमा के, दामाद कमाएगा, लड़की कमाएगा, वही इधर उधर से। ये जो हमारे गांव वाले ने शादी किया है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, ये दूसरे के पास पैसा लेके किया है 2% पे, क्योंकि शादी तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका ही दामाद होगा, आपकी लड़की होगी, उसको ही इधर उधर जुगाड़ करना पड़ेगा, और आपका ही दामाद के ही घर में घाटा आएगा। तो ऐसा लोग को तो जीने का हक भी नहीं है। दामाद से पैसा लेते हैं और बोलेगा कि हमने बढ़िया हमारी लड़की की शादी की है। ऐसा यार आप करेंगे ना, तो आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। जय माता जी।